श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजो असि तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलं मयि ओजोऽसि ओजो मयि पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् तृणयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनाश्याम शरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो अल्लाह के टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारा जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है हम ऑल इंडिया हवर प्रोग्राम के जरिए पूरी इंसानियत को हर धर्म, हर मजहब, हर समुदाय, हर पंथ पंथावरी के लोग
इस प्लेटफॉर्म पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकत्रित हो रहे हैं और पूरी इंसानियत को एक प्रीति डोर में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पर हर समुदाय के लोग अध्यात्म ज्ञान, रूहानियत सीखने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से पूरी इंसानियत के लिए भगवान का प्रेम, ईश्वर का प्रेम उनके दिलों तक पहुंचाया जाता है। हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो निशानियां हैं इस दौर के आने वाले रहनुमा का, इस घोर कलयुग में एक ऐसी आत्मा जमीन पर आने वाली है जिसकी पेशन गोई दुनिया के हर धर्म की किताबों में की गई है। हम उसी मसीहा की, उसी कल्याणकारी जात की शनाख्त दुनिया के सामने कराना चाहते हैं, जिसकी निशानियां ईश्वर की तरफ से चांद, सूरज, हाजिर अस्वद यानी महाशिवलिंगम पर इनकी पवित्र वो पावन छवि भी ईश्वर की तरफ से प्रदर्शित किया जा चुका है और उसका आध्यात्मिक प्रलाप पूरी इंसानियत को हो भी रहा है, चाहे वो जिस कौम का हो, चाहे वो बिना कौम का हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है, हमारा संदेश यही है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो उस मसीहा की निशानियां बताई गई हैं, उन निशानियों को हम अपने विवेक से उन निशानियों को गौर से उसको समझें, उसको परखें। क्या पता उन्हीं निशानियों में हमारा वो रहबर निकल जाए जिसकी पेशन गोई आदिकाल से हर धर्म की किताबें करती आई। आज हम उस मसीहा का पहचान सरकार गौहरशाही के रूप में कर रहे हैं और वेद और पुराणों की और कुरान की हदीस की रोशनी में यह बात बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो आखिरी मसीहा जो दुनिया में आने वाला है और आकर अदृश्य भी हो चुका है, फिर पुनः उसकी दूसरी तशरीफ आवरी होने वाली है। एक दौर गुजर गया जो पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत के दिलों को नूर से, ज्योति से सींचता रहा। एक वक्त आया इस हमारी नग्न आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। अदृश्य होने के पहले भी वो हस्ती बार बार ये इत्तला देती रही अपने जानिशारों को, एक वक्त आएगा कि हम गायब हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हम गायब हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वो वक्त आ ही गया। इस सरकार गौहरशाही
हमारे बीच में रहते हुए भी हमारे नजरों से गायब है। लेकिन अब आसरा यही है कि आपने वादा भी किया है कि हम पुनः वापस आएंगे। जी। अब ये आस लगी है, उनका आना उनका आना उतना ही सत्य है जितना ये चांद और सूरज आसमान में दिखाई दे रहे हैं। जी। उनका आना उतना ही सत्य है जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। जी। इसको शाश्वत सत्य कहते हैं। ये इस सत्य को टाला नहीं जा सकता है। और उसी तरह उस जो जमाने का मसीहा है, मसाया, जिसका इंतजार युगों युगों से होती आ रही है, जिसके लिए खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, मिन्नल मुंतजरीन, जिसके इंतजार में खुद रब बारी ताला भी रहा है। और कुरान हदीस में ये भी बयान मैंने सुना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी जो होंगे उनकी गैबत होगी, यानी वो गायब हो जाएंगे। और आज वही गायब होने वाली जो है दशा चल रही है। और इस गैबत के इस अदृश्य होने की पूर्व सूचना हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखार बिंदु से ऑलरेडी हो चुका है, जिसका जिक्र जो है हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से अक्सर बताया जाता है कि तमाम हदीसें भी हैं आपके गायब होने की। जब सरकार गौहर शाही इस दुनिया से जब गायब हो रहे हैं, उस समय लाखों लोगों का ईमान जो है, उनके ईमानों की गर्दन कट गई। इसलिए कि लोग जो है दुनिया, इंसानियत अगर किसी के अंदर जो है अध्यात्म ज्ञान नहीं है, जिसका दिल रोशन नहीं है, जिसके दिल में ज्योति नहीं है, जिसका दिल जो है भगवान से, ईश्वर से जुड़ा नहीं है, वो इस बात को, इस गैबत को समझ नहीं पाया। और जो किताबों में, हदीसों में जो बयान होती है, जो वेदों में, पुराणों में बयान होता है, तो अक्सरियत जो है अपने स्क्रिप्चर को कहाँ पढ़ती है? नहीं पढ़ती है। अब गैबत के बारे में जो हदीसें बयान की गई हैं, हो सकता है कि बड़े बड़े उलमाओं के नजर से न गुजरा हो, लेकिन है तो वो हदीस। अच्छा, कोई गुजरा भी होगा तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जईफ है कि नहीं? और आम आदमी तो पढ़ता ही नहीं, तो जानेगा किसे? है कि नहीं? आम आदमी पढ़ता है तो जानेगा किसे? पढ़ता ही नहीं है तो जानेगा किसे? और जो पढ़ता है उसका दिल स्याह है, वो राज और नाज को, ईश्वर के राज को समझता ही नहीं है, ईश्वर से जुड़ा ही नहीं है, ईश्वर की तरफ से कोई इल्हाम उसको होता ही नहीं है, ईश्वर की तरफ से कोई खबर दी ही नहीं जाती है कि ऐसी जो है हस्तियों के बारे में उनको पता चले। लेकिन जब सरकार गौहर शाही जब गैबत में चले गए, हालांकि बारहा वो कह भी चुके थे कि एक वक्त आएगा कि हम गायब हो जाएंगे, ये सुनने के बाद भी अधिकांश लोग जो है उस गैबत के वक्त जो है बात को नहीं समझ पाए। लेकिन हमारे सदगुरु की बड़ी कृपा है कि लाखों लोगों का ईमान जो है बचा लिए। और आज लोग जो है मुंतजिर हैं। तो
ये वो हस्ती है जिसके इंतजार करने वालों में खुद रब्बुल आलमीन भी है। कुरान में इस जात के आने की खबर जो है, इस जात के आने की खबर जो है बताई गई है, लेकिन वो दिन, तारीख, वो दशा, ये चीजें नहीं बताई गई हैं। और जब ये बात आई है तो ईश्वर अल्लाह की तरफ से ये है कि तुम भी इंतजार करो, हम इंतजार करें, डेट तारीख नहीं बताएंगे। डेट तारीख नहीं बताए, इंतजार में, बहरहाल इंतजार वो खुद कर रहा है, इस कायनात का मालिक। अरे तो हम लोगों के करने में क्या हर्ज है कि नहीं? लेकिन इंतजार वो भी कर रहा है, इंतजार हम भी कर रहे हैं। ये इंतजार जो है उनका, जिनका आना है, जिसका इंतजार हो रहा है, उनका आना उतना ही सत्य है जितना अल्लाह और रसूल है। ये चांद और तारे जितने सत्य हैं, है कि नहीं? तो उनको आना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो इंसानियत को जो है क्या दिए हैं, इस बात को भी बारहा बताया जाता है कि आप किसी भी दीन और धर्म में रहें, उससे मतलब नहीं है। उनकी एक आध्यात्मिक प्रलाप है कि आप अपने दिल को भगवान के नाम से उसको चरागा करिए, रोशन कर दीजिए। दिल में भगवान के नाम की ज्योति जगाएं। जिस दिन वो ज्योति आपके दिल में बननी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी मंजिल भगवान होगा ही, आपको भगवान मिलना ही मिलना है कि नहीं? ये चीज जमीन पर किसी ने नहीं दिया था। ये वही हस्ती जब आई इस धरती पर, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कल की अवतारी इमाम मेहदी आएंगे तो वो तलवार लेकर काटना पीटना शुरू कर देंगे, लड़ाई भिड़ाई, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, घोड़े चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये लोगों की ख्याली पुलाव है। लेकिन काल की अवतार आएंगे और बिगड़े हुए कलयुग में सारी इंसानियत का दिल काला है, सारी इंसानियत आपस में एक दूसरे के खून की प्यासी है। ऐसी स्थिति में आके वह जो है तलवार चलाएंगे, ऐसी स्थिति में आकर और लड़ाई भिड़ाई कराएंगे, तो खुद ही लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत भरी हुई है। काल के अवतार का आने का, उस मसीहा का आने का मतलब वो मसीहा है ना, आपका मददगार है, आपकी रक्षा के लिए आना है, तो डायरेक्ट तलवार लेकर थोड़ी आ जाएंगे। पहले आए और अपना आपके जीवन का उद्देश्य बताए कि ऐ इंसान, तू हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तेरी मंजिल क्या है, तू जाता कहां है? तो बिना रास्ता दिखाए वो डायरेक्ट छड़ी नहीं घुमाएंगे, बिना रास्ता दिखाए। अब आपको आपके सजा के लिए तो स्वर्ग और नरक और कर्मफल दिवस तो बना ही दिया ईश्वर ने। आप जैसा करेंगे वैसा तो उधर पाएंगे, लेकिन आपको वो हस्ती, वो इमाम मेहदी और वो कल की अवतार दिखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर, जिनको जिन इन विभिन्न नामों से जाना गया है, वो आएंगे और इंसानियत को ईश्वर के उस कोप से बचाएंगे। उस ईश्वर की कोप से बचाएंगे, जो ईश्वर कह रहा है कि हम इंसानियत की अक्सरियत और जिन्नातों की अक्सरियत को नरक के लिए ही बनाया है। अब बताइए अक्सरियत का मतलब क्या होता है? 100 में 90 से 95, ये अक्सरियत हुआ ना। 90 से 95 अक्सरियत हुआ, और 5 या 7 या 8 या 10% ये जो है विशेष लोग हुए, है नहीं, ये बच गए। तो जो ईश्वर कह रहा है कि हम उसी के लिए बनाए हैं कि जाओ घूम के आओ, नरक में डालेंगे। कल के अवतार यही करेंगे कि वो जो अक्सरियत नरक में जाने वाली है,
उस अक्सरियत में से लोगों को बचाएंगे ईश्वर के कोप से। हाँ, ईश्वर के कोप से बचाने के लिए आएंगे कि ईश्वर के कोप का यह जो है शिकार न हो जाए। इसलिए वो इंसानी शक्ल में इमाम मेहदी बन के आएंगे कि इंसानियत की रक्षा करेंगे। अब इंसानियत रक्षा कैसे कैसे करेंगे? आपको सरकार ने आपके दीन और धर्म के हिसाब से आपके दिल को उसी धर्म में वर्णित जो ईश्वर का नाम है, उसी ईश्वर के कोप से बचाने के लिए ये तरीका बताएंगे कि उसी ईश्वर का तू अपने धर्म के हिसाब से तुम नाम का सिमरन करो, उस सिमरन के जरिए ज्योति बनाओ, उस ज्योति के जरिए तुम अपने को पवित्र करो। फिर जब पवित्र हो जाओगे तो फिर ईश्वर तुमसे जुड़ जाएगा। कैसे? तो तुम तो मैले कुचले हो, ईश्वर चमकीला है। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर को अंदर लाने के लिए चमकीला बनना पड़ेगा ना। तो चमकीला बनना पड़ेगा, तब ईश्वर तुम्हारी तरफ देखेगा, तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होगा या तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। क्योंकि वो चाह रहा है कि मेरी जो मेरे में से निकल के गई है पाक पवित्र बन के, वहां जाके जमीन पर मैली कुचली हो गई है, फिर हमारे में आना है उसको, तो सफाई दफाई है नहीं, मेरे में आएगी नहीं, मेरे में आएगी नहीं तो फिर वो गलाजत में पड़ी रहेगी, फिर उधर से आएगी, इसको डाल देंगे, है कि नहीं? इसको नरक में डाल देंगे, पड़ा रहेगा। तो इस कोप से बचाने के लिए ये मसीहा जमीन पर आए जिनका चेहरा, और ईश्वर भी चाह रहा है ना कि तुम उनकी मदद ले लो और मेरे कोप से बच जाओ। अब कैसे? तो मदद ये उनका चेहरा चांद पे लगा दिया, सरकार को हर्षाई का चेहरा चांद पे लगा दिया, हजर अस्वद में लगा दिया। वो महाशिवलिंगम है, वो ऐसा शिवलिंग है जो पूरी दुनिया का हक है उस पर। इस समय इस्लाम के लोग काबिज हैं, वो अपना कह रहे हैं मेरा है, वो अपना हक जताते हैं। लेकिन ये जब इस्लाम नहीं आया था तो वो सबका था, वो सब लोग वहां जो है सर लड़ाते थे, सब लोग वहां से पवित्र होते थे, सब लोग उसको चूमते थे, उसको छूते थे, और उससे लोगों का जो है पाप नष्ट होता था। फिर वो जो है स्वर्ग के काबिल होते थे। जो उस पत्थर को छू लेता था वह जो है दुधमुहा बच्चा हो जाता था, नहीं गुनाहों के मामले में, तो वो साफ सुथरा होकर जाता था। कम से कम वो चूम के जाने वाला ईश्वर के कोप से बच गया, नरक में नहीं गया, है कि नहीं? इसलिए वो बेगुनाह हो गया। क्यों? तो यहाँ उस पत्थर को चूमा था, उस पत्थर में उस अगुआ की छवि लगा दिया ईश्वर ने। इसका मतलब ईश्वर चाह भी रहा है कि तू किसी न किसी बहाने से मेरे कोप से बच जा, है कि नहीं? चांद में आपकी छवि लगा दिया है कि चांद की छवि देखो और अपने रब का नाम लो, वो रब का नाम तेरे दिल में उतरेगा। उस दिल में उतरने के साथ उसकी धड़कनों पे रगड़ा लगेगा, फिर उससे ज्योति बनेगी। उस ज्योति के जरिए तेरा जो इंद्रिय निग्रह होगा, जब इंद्रिय निग्रह होगा तो तुम्हारा आसुरी आत्मा से पिंड छूट जाएगा, फिर तू पवित्र हो जाएगा। वो आसुरी आत्मा जो तुमको अपवित्र बनाई है, तो उस आसुरी आत्मा की गलबा, उसका आधिपत्य मिटेगा। किससे? भगवान के नाम के दिल के हृदय सिमरन से ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए हमारी नाभी आत्मा जो आसुरी आत्मा है, जो हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार करने पर मजबूर करती है, वो आत्मा पवित्र हो जाती है। जब वो नाभी आत्मा पवित्र हो गई, फिर ये ईश्वर जो है ये चमकता हुआ
दिल जो है चमकते हुए बंदे को देखता है कि नहीं? फिर वो देखता है कि हाँ, अब उसका दिल मेरे रहने के लायक है। फिर वो अपना जलवा कोई ले आके बैठा देता है कि नहीं? अब वो कोई जलवा ईश्वर का आके बैठ गया, अब हो गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हो गया। अब वो मैं ही ब्रह्म हो गया। अब वो ब्रह्म जो है यहाँ से दुनिया छोड़ेगा तो वो नरक में कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये काल की अवतार, ये इमाम मेहदी यही तो कर रहे हैं इंसानियत के साथ। और इंसानियत को जो टच हो गया उसको हम ब्रह्मास्मि बना देंगे। यही काल की अवतार का काम है। ये किसी ने नहीं किया, किया भी तो एका दुखी ने किया। स्रोत भी बड़ी दुर्लभ थे अहम ब्रह्मास्मि बनाने लायक। ये जितने भी अवतार आए हैं बनाए हैं, लेकिन एक मिसाल सिर्फ कायम करके बस मिसाली एक दो आत्मा को चमकाए, 2 4 10 की संख्या में अहम ब्रह्मास्मि तक लोगों को पहुंचाया गया है कि नहीं? वो बड़ी मशक्कत के बाद। लेकिन अब ये आखिरी दौर चल रहा है, अब हिसाब किताब का दिन जो है करीब आ रहा है। इस दुनिया में प्रलय का भी जो है तमाम तरह के ज्योतिष जो है, ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, तमाम तरह की किताबें ये बयान कर रही हैं कि अब ये प्रलय काल आने वाला है कि नहीं? हर साल जब जनवरी का महीना आता है तो सारे भविष्यवक्ता इस साल के जो है भविष्यवाणी कर जाते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कुल मिला जुला के इन लोगों को कहीं न कहीं कोई सूचना है, किसी भी तरह से उन लोगों को अंदाजा है कि वास्तव में ये दौर आखिरी चल रहा है। इसी आखिरी दौर में महाअभियान चला है दिलों को पवित्र करने का, और अहम ब्रह्मास्मि बनाने की महाअभियान चला हुआ है कि हर इंसान को वो धर्म में हो या ना हो, किसी भी दीन में हो, उसको अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचाया जा रहा है। जब इंसान अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाएगा फिर उसका जो है कर्म फल दिवस के दिन सुरखुरु हो जाएगा। अब उसको कौन नरक में डालेगा? है कि नहीं? तो हमको और आपको भगवान के उस कोप से बचाने के लिए, ईश्वर के उस कोप से बचाने के लिए ये अवतार, इस मसीहा का आना हुआ है। अब इस मसीहा की अजमत इतनी बड़ी है कि हर आदमी जो है अजमत के चक्कर में पड़ा हुआ है, और इनकी अजमत इतनी इनकी तसर्रफ ऐसी है कि इंसान के ख्यालों में भी नहीं, सोच भी नहीं सकता कि सरकार गोहरशाही इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम या काल की अवतार या उदखिल समावेल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर, वो हस्ती उनकी तसर्रुफ को इस ख्यालों में नहीं लाया जा सकता कि वो ऐसे होंगे। जो आप सोचेंगे वो कम ही होगा, है कि नहीं? तो इनके तसर्रुफ के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है कि कल की अवतार की तसर्रुफ ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे चलेंगे, घोड़ा चलेंगे, तलवार चलाएंगे, फूंक मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये आपकी खामो ख्याली है। हाँ, जबकि सरकार गोहरशाही के अंदर वो चीज पाई गई है, वो चीज है जो आप जो है बहुत सोचेंगे तो यही सोचेंगे घोड़े पे चढ़ के कि हीरो तलवार से काटता फिरेगा, है ना? आपका बस इतना ही है ना। लेकिन ये तो अदना सी बात है, अदना सी बात है। सरकार गोहरशाही की ये जो है तशर्रफ इंतहा नहीं है। हाँ, उनके करामात की, उनकी ताकत की इंतहा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्यों? अगर अंदाजा लगाया जा सकता तो वो अल्लाह जो है हम तजरू इन्नी मकुम मिन्नल मुंतजरीन की बात नहीं करता। अगर उनके तशर्रुफ का अंदाजा लगना होता तो अल्लाह यह बात कह रहा है कि मैं भी इंतजार करने वाले हूं, मैं नहीं जानता वो कब आएंगे, तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करें, तुम ही करो। है कि नहीं?
तो अब उस हस्ती की तशर्रफ का अंदाजा इस खोपड़ी के बाहर की बात है। लिहाजा हम तशर्रफ के चक्कर में न पड़ के हमको ये देखना चाहिए कि उनका तशर्रफ कुछ भी हो, हमारा क्या काम है? ईश्वर के कोप से बचना, और ईश्वर के कोप से वो बचा लिया, फिर मेरे लिए यही बड़ी तशर्रफ है ना, है कि नहीं? हमको तो इतना ही चाहिए ना। तो बेवजह का तशर्रफ के चक्कर में अब इंसानियत जो है देखती है ना, हमारा हीरो सबसे बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा बड़ा के चक्कर में छांटते ही रह जाते, एक से एक हीरो है दुनिया में, एक से एक हीरो है श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, ये भी तो हीरो थे। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी तो हीरो थे। ईसा मूसा और ये हजरत इब्राहिम है, ये सब आए। पहला हीरो तो वो हजरत आदम सफीउल्लाह थे। तो इन हीरो के एक से एक हीरो आए, इन हीरो को जो है आप जो है बहादुरी से ही प्रेम करते हैं आप, है कि नहीं? हाँ, भगवान कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ को उठा लिया था, इसलिए आप प्रेम करते हैं। दुनिया तो यही करती है ना। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, इसलिए प्रेम करते हैं उनसे। आपको पता नहीं है, आपको इसलिए प्रेम नहीं करना चाहिए। यही यही तो लोग खोज रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चांद को 2 टुकड़े किए, भगवान कृष्ण ने पहाड़ को उठा लिया उंगली पे। काल की अवतार भी कुछ ऐसा कर दे हम लोगों की आंखों के सामने, हम देख ले, मान ले काल की अवतार। तुमको मानने न मानने से मतलब है क्या? तुमको अपने कल्याण से मतलब होना चाहिए। तुम मानने न मानने में लगा हुआ है, लोग मनवाने में लगे हुए हैं कि ये कल की अवतार मान लो। हमने तो कभी नहीं कहा है कि तुम कल की अवतार मान लो। मैंने माना है, तुम माने या न माने, मैंने तो माना है, इसलिए कहा हमने तशर्रुफ देखा है। वो ताकत मैंने देखा है। ये ताकत तो अब तक किसी में नहीं थी, जो ताकत जो है इस हस्ती में मैंने देखा। तो मैं मानता हूं कल की अवतार, आप माने या न माने। अब लोग जो है जन्मों को, करामात को आधार बना के कल की अवतार को पहचानना चाहते हैं। ये नहीं पहचानना चाहते हैं काल की अवतार मेरे साथ करेंगे क्या। काल की अवतार का ये जो है लड़ाई भिड़ाई कत्लो गारत के तमाशा देखने के लिए इंतजार किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे देखिए, हर जगह काल की अवतार का जिक्र हो रहा है, और ताकत की बात हो रही है, हमेशा ताकत की। वो ऐसा होगा, अब आएगा, तब आएगा, ऐसा होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा, तरह तरह की अपने अपने ख्यालों के हिसाब से बयान किया जा रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि कल की अवतार आएंगे तो तेरे लिए क्या करेंगे। ये इंसान को सोचना चाहिए, वो आएंगे तो क्या करेंगे, हमारा कौन सा हितैषी होंगे, किस तरह हमारी मददगार होंगे, है कि नहीं। अब दिन रात हम यही सुन रहे हैं, अब कल की अवतार आने वाले हैं, अब बाढ़ी आएगा, अब पानी बरसेगा, अब आंधी आएगा, पहाड़ टूटेंगे, जलजला होगा। यही लोग कह रहे हैं। क्या मतलब यार, तुमको जो है, तुमको वो क्या देंगे, तुमको ये सोचना चाहिए। ये जो है पहाड़ का टूटना और आंधी का आना, प्रलय का होना, इससे तुमको क्या मतलब है कि नहीं। नहीं प्रलय आए तो भी तुम मर ही जाओगे। प्रलय अगर नहीं भी आए आज, या कल, या तुम्हारे जीवन में नहीं आए तो भी तो तुमको मरना ही है कि नहीं। तो कल की अवतार को तुम जो है वो मरने के लिए इंतजार कर रहे हो, वो आएंगे और सबको मुआ देगा, हमको छोड़ देंगे, इसलिए इंतजार कर रहे हो। अब हिंदू में आएंगे, सब मुसलमानों को काट देंगे और हम लोग को छोड़ देंगे। तुम इसलिए कल का इंतजार कर रहे हो। मेहदी का मुसलमानों का हाल देखिए, मेहदी का इंतजार कर रहे हैं कि मेहदी आएंगे और सारे हिंदुओं को कटवा देंगे, सबको काट देंगे। तुम इसलिए मेहदी का इंतजार कर रहे हो। अरे यार, इंसानियत पगला गई है। इंसानियत को, सारी इंसानियत को रब के कोप से बचाने के लिए आए, कि जब वो आएंगे तो सारी इंसानियत को, यहाँ भी तो
ये जो है कुदरत का अजाब आता ही जाता है कि नहीं? और इससे बड़ा अजाब मरने के बाद है। तो मरने के बाद नरक बना कर रखा है, और उधर भगवान कह रहा है, ईश्वर कुरान में कह रहा है, हम अक्सरियत को भेजेंगे नहीं, उसी के लिए बने हुए किया है। यार लोगों को ये पता नहीं, सबसे बड़ा महाविपत तो वो है कि वो कह रहा है कि हम तो इसी के लिए बनाए हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ, हम तो तुझको इसीलिए बनाए हैं। अक्सरियत को 2-4% लोग होंगे मुत्तकी परहेज़गार जो उसके दोस्ती में आ गए होंगे, उसको बकस देगा, बाकी वक्त सबको झोंक देगा ना। इन अक्सरियत की उकबा को बनाने के लिए कल की अवतार आई। हाँ, असल बात यह है, अब वहां का अजाब से वंचित हो जाएंगे। क्यों? यहां आएंगे, यहां दिल रोशन कर देंगे, चमकता हुआ दिल देखेगा ईश्वर, फिर चमकता हुआ जो है स्वर्ग में चला जाएगा। अब उस चमकते हुए दिल का वही नहीं फायदा है, जिंदगी में भी फायदा है। अब जिंदगी में क्या फायदा है? भगवान तो वहां भी कोप अपना वक्त जब आएगा कर्म फल दिवस के दिन, उसका कोप ऐसा होगा कि सबको एकदम पिरवा देगा। हाँ, उसने वादा किया है दुनिया आने से पहले, जाओ मैंने अक्सरियत को नरके के लिए बनाया है कि नहीं? अब उधर तो महाकाल पड़ा हुआ है उधर। ये जिंदगी में देखिए वही नहीं, यहां भी अजाब है। यहां पे अजाब ये है कि आपका दिल अगर भगवान के नाम के जिक्र फिक्र संकीर्तन से खाली है, तो ईश्वर का अजाब इस दुनिया में भी घूमता रहता है। हाँ, यहाँ भी घूमता रहता है कि देखो जिसका दिल खाली है, बस गाड़ी से आ रहा था, अभी बातचीत किया, वहां जाके टकरा गया। क्यों टकरा गया? ईश्वर की गजब का वो जो है कोप का जो है हमेशा बारिश होता रहता है। और यही नहीं, वो कृपा भी बरसती रहती है। ईश्वर की कोप और कृपा मुसलसल हमेशा हर वक्त हर जगह पड़ती रहती है कि नहीं? अब वो कोप और कृपा इसलिए लगाई गई है कि कृपा उसको पकड़ेगी जिसका दिल उस ईश्वर का नाम ले रहा होगा, उसकी ईश्वर के याद में वो मशगूल होगा, उसकी जिक्र, उसकी संकीर्तन, वो अखंड संकीर्तन उस भगवान के नाम का होता रहेगा उसके दिल में। फिर उसको उसकी रहमत तलाश करती रहेगी। भगवान की कृपा उसको तलाश करती रहती है कि कहां है वो बंदा जो हमारे रब का नाम ले रहा है कि नहीं? तो जिसका दिल राम राम कह रहा है और उसके दिल में राम नाम की ज्योति बन रही है, तो ईश्वर की जो कृपा है वो भी ज्योति के रूप में बरसती है। हाँ, तो ज्योति ज्योति को खींच लेता है, लिहाजा वो ईश्वर की कृपा की जद में रहता है। तो वो जहां जा रहेगा भगवान की कृपा के जद में रहेगा। अब आपने सुना है कि बाल बाल लोग बच जाते हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है कि अब तो मौत हो ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे करामात भी दिखाई देते हैं दुनिया में कि उसको बचने का कहीं से कोई चांसेस होता ही नहीं है, फिर भी बंदा बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान की कृपा के जद में है वो, है कि नहीं? हाँ, कृपा के जद में है, लिहाजा वो बच गया। लेकिन जिसका दिल खाली है, जिसका दिल में जो है शैतान भरा हुआ है, आश्री आत्मा का घन चक्कर इसमें लगा हुआ है, इसमें नार भरा हुआ है, फिर वो भगवान की कोप जो होती है ना, वो कोप भी उसी नार के रूप में बरसती रहती है।
हाँ, ये इंसानियत का इम्तिहान के लिए दोनों लगा हुआ है। हाँ, कोप घूमता रहता है, जिसका दिल भगवान के नाम से खाली है, बस इधर भी नार उधर भी नार, यानी नार का बारिश हो रही है, नार की बारिश हो रही है, कोप नार के रूप में आ रहा है और आपके दिल में नार भरा हुआ है, तो नार नार को खींच लेता है कि नहीं? तो रास्ता चलते हैं, कभी भी नार आपके अगल बगल से गुजर गया, नार की बारिश हो ही रही है? कहीं भी नार आपको आपके नार के जद में आ गया, आपका नारी दिल, जब नारी दिल नार के कोप के जद में आया, फिर आप शिकार हो गए, है कि नहीं? तो काल की अवतार जो है, यह कत्लो गारत करने के लिए नहीं आएंगे, कल की अवतार इसी के लिए आएंगे कि इंसानियत को, ये दिलों को जुल्मत से, नार से निकालेंगे, नूर की तरफ ले जाएंगे, लोगों के दिलों को वो जो है रोशन करेंगे, वो ईश्वर के लायक होंगे, ईश्वर के लायक बनाएंगे और सार्वजनिक रूप से उनके सामने कोई धर्म जाति की भेद नहीं होगा, कोई लिंग भेद नहीं होगा, है ना, किसी सरहद का भेद नहीं होगा। उनका काम सिर्फ और सिर्फ मानवता को भगवान के उस कोप से बचाना है जो इस दुनिया में बरस रहा है और कर्म फल दिवस के दिन छोड़ी पिज रहा है कि आजा बेटा, हम जैसा कहे थे तुम नहीं आएगा, तो देखो ये नरक धधकाई जा रही है तेरे लिए। अगर तू इस मसीहा की बात मान लेता तो मैं तुम्हारे दिल में समा जाता, आके बैठ जाता, तुमको अहम ब्रह्मास्मि बना देता। जी वाह, है कि नहीं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य काल की अवतार का है कि इंसानियत को भगवान के उस कोप से इस दुनिया में भी बचाएंगे और कर्म फल दिवस में मरने के बाद भी बचाएंगे। ये है सच्चा जो है हितैषी, सच्चा मसीही, है कि नहीं? लेकिन अब जो है क्या दुनिया क्या देख रही है? दुनिया तो ये देख रही है, ओ करामात देखें, ओ जो है आसमान में उड़ते हुए देखें, हैं? हाँ, अब वो तलवार ऐसे इधर घुमाएंगे, इधर लोग मर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लोगों की ख्याल है। लोगों को तो अपना गति तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये किसी को मालूम ही नहीं है। ये मालूम तो सरकार को, हर शाही को है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। वो तो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हम तो तेरे लिए बना के रखे हैं, हाँ, इनाम भी है और सजा भी है, तो घूम के आ जा, है ना? और तुमको कोई नहीं बचाएगा सिवाय इस रबर के। बचाने वाला तो बहुत भेजा, भगवान श्री राम को भेजा, कृष्ण को भेजा है, आदम को भेजा है, हज़रत इब्राहिम, ईसा, मूसा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। आखिरी में एक विकल्प रखा कि सब लोगों के जाने के बाद भी अगर तुम न सुधरे तो आखिरी में वही इमाम मेहदी जाएंगे, उनके सामने सारे धर्म वाले जो भी पैगंबर अवतार मसीहा आए हैं उन सब की ताकत उनके अंदर समाहित होगा। वो किसी भी कौम को, किसी भी इंसानियत को अपनी दया से, अपनी कृपा से, भगवान के कोप से बचा ले, है कि नहीं? इसलिए उनके ताकत का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। क्यों? तो उनके अंदर भगवान श्री राम भी होंगे,
भगवान श्री कृष्ण भी होंगे, भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव भी होंगे, उनके अंदर हज़रत आदम सफुल्लाह भी होंगे, उनके अंदर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी होंगे, उनके अंदर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे, उनके अंदर हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी होंगे, उनके अंदर खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी होंगे। यहां तक आया है कि सरापा उनका चेहरा, मोहरा, हाव भाव, साज सज्जा, बोली भाषा, आदतो अतवार हू बहू मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। अब उस जात की तशर्रुफ को इस मानव तुच्छ खोपड़ी कैसे समझ पाएगी यार? उनके आध्यात्मिक प्रलाप को देखो ना, कि वो एक नजर से तुम्हारे दिलों को रोशन कर दे रहे हैं, तुम्हारे दिल को तुमको ताहिर बना दे रहे हैं, तुमको ईश्वर के लायक बना दे रहे हैं, ईश्वर से दोस्ती करा दे रहे हैं। इस दुनिया के जो अजाब है, इस दुनिया में जो ईश्वर का कोप है, उस कोप से बचा रहे हैं। महशर के दिन, कर्म फल दिवस के दिन ईश्वर के कोप से सारी इंसानियत को, सारी उम्मत को बचा रहे हैं। अब इमाम मेहदी और कल्कि अवतार की तशर्रुफ को क्या अंदाजा आप लगाएंगे? नहीं। पिछले अदवार में जो पैगंबर आए, अपनी कौम के लिए आए, अपनी कौम के लिए आए, है कि नहीं? अपने कौम की बख्शिश की जिम्मेदारी थी। हज़रत आदम सफुल्लाह आए, अपनी उम्मत के लिए आए, जो उनके उम्मत में रहा, उनकी आप शिफात कराएंगे, उनको आप बचाएंगे, उनको ताहिर बनाएंगे, उनके दिलों को चमकाएंगे। हज़रत इब्राहिम आए, अपनी कौम के लिए आए, हज़रत मूसा आए, अपनी कौम के लिए आए, हज़रत ईसा आए, अपनी कौम के लिए आए। यहां तक कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, वो भी अपनी कौम की सिफत कराएंगे। लेकिन जब वो सारे ये लोग एक में मिल के आएंगे, मेहदी में बैठ के आएंगे, तो मेहदी सबकी सिफत कराएंगे, सबकी सिफत, क्या बात है, सबकी सिफत कराएंगे। और यही नहीं, इस धरती पर लोक और परलोक दोनों में, दोनों इंसानियत की, दोनों लोक और परलोक दोनों सुखी होगा, है कि नहीं? तो ये हमारे कल्कि अवतार और इमाम मेहदी का हमारे जीवन में ये जो है रोल है। हम भगवान को अपने कल्याण हेतु उनको इंतजार करना चाहिए। सरकार गौहरशाही जिनको हम कल्कि अवतार इमाम मेहदी कह रहे हैं, वो हमारे लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी हैं। हम अपने कल्याण को सोचना चाहिए। ये दुनिया का जो है, ये जो चमत्कार दुनिया में देखते आए हैं, इन तुच्छ चीजों के नजर से हम देखेंगे तो कल्कि अवतार को कभी समझ नहीं पाएंगे। कल्कि अवतार सरकार गौहरशाही मेरी यह लोक सुखी परलोक सुखी के लिए आए। हाँ, और बिना इनके किसी भी जात, किसी भी धर्म के इंसानियत का पारलौकिक जिंदगी सफल नहीं हो सकती। क्यों? कि इनमें जो है इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके अंदर बैठे हैं और खुद अल्लाह जल शानहू इनके अंदर वो जलवा भी मौजूद है। तो बिना गौहरशाही की पैरवी किए किसी की पारलौकिक जिंदगी संवरने वाली नहीं है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही मरहबा।